अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शफ़ीक खान रिएक्शन के साथ। तो आज मैं एक वीडियो पे रिएक्शन देने वाला हूं। स्पेशली हमारी रिएक्शन तो ज़्यादातर मूवी की ट्रेलर पर होती है, या जो है वो म्यूज़िकल शो या जो इंडिया के रियलिटी शोज़ होता है उस उनमें से रिएक्शन देते हैं। लेकिन आज एक स्पेशल रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है वो रशिया की जो प्रेसिडेंट है, सदर है, वो इंडिया आए हुए हैं। और उनके मुख्तलिफ इंडिया के जो सियासी रहनुमा है, जो इंडिया के पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके साथ मुलाकात कर चुके हैं। और फिर एक न्यूज़ चैनल है आज तक इंडिया के, और उनके साथ एक इंटरव्यू किया हुआ और उनसे एक सवालात पूछते हैं कि जो रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हुई उनके हवाले से, साथ में जो है इंडिया जो है अपनी वेपन जो रशिया से ख़रीदते हैं उनके हवाले से सवालात किए हैं। लेकिन ये वीडियो देखते हैं और इस पे हम एक स्पेशल रिएक्शन दे रहे हैं। तो वीडियो के बाद और मज़ीद बात करते हैं कि वो जो इंडिया के जर्नलिस्ट है वो किस तरह सवालात पूछते हैं और वो किस तरह जवाब देते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राष्ट्रपति पुतिन, इस सवाल के 3 हिस्से हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की निर्णायक जीत जो पाकिस्तान के खिलाफ रही, उसमें S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, वो बहुत काम आया। S-400 जो बाकी मिलने वाले हैं 5, वो कब तक भारत को मिलेगा? S-500 जिसकी अब उम्मीद की जा रही है, S-500 को लेकर क्या चर्चा होने वाली है, क्या फैसला होने वाला है? और Su-57 जो लड़ाकू विमान है 5th जनरेशन का, को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसके क्षेत्र में क्या प्रस्ताव होगा आपका भारत के सामने? आप तो इस फील्ड की एक्सपर्ट लगती हैं। सच कहूं तो एक पल के लिए लगा जैसे मैं किसी उच्च स्तरीय रक्षा सौदे की बैठक में बैठा हूं। लेकिन यहां मैं एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। भारत हमारे सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक है। हम सिर्फ भारत को हथियार बेच नहीं रहे और भारत सिर्फ इन्हें खरीद नहीं रहा। हमारे बीच का रिश्ता इससे कहीं ऊपर है, कहीं गहरा है। हम पानी के जहाज, मिसाइलें और हवाई जहाज तक बना रहे हैं। आपने Su-57 का जिक्र किया, लेकिन भारत कई तरह के रूसी बख्तरबंद युद्धक वाहनों का उपयोग कर रहा है। T-90 टैंक, जिन्हें भारत खुद बना रहा है, बेहद उत्कृष्ट टैंक हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रूस ने मिलकर मेक इन इंडिया के तहत विकसित की, उस पर भी हमें गर्व है। इसी तरह क्लाशनिकोव राइफलें भी भारत में ही बन रही हैं। यहाँ हम उन्नत तकनीक की बात कर रहे हैं और आधुनिक युद्धों में इन हथियारों के इस्तेमाल ने इनकी महत्वता कई गुना बढ़ा दी है। और अब भारतीय रक्षा विशेषज्ञ भी रूसी सहयोग के साथ इन बातों को गहराई से समझते हैं। किस हथियार को किस परिस्थिति में कैसे सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यही वो भरोसा है, यही वो साझेदारी है जिसने भारत और रूस दोनों को मजबूत बनाया है। क्लाशनिकोव एक बेहद महत्वपूर्ण हथियार है, लेकिन हम इसकी जितनी चर्चा करते हैं उतनी ही ये कहना भी सही है कि ये वाकई शानदार टेक्नोलॉजी है। कुछ हथियार ऐसे होते हैं जिनका युद्ध में वास्तविक इस्तेमाल होने के बाद उनकी वैल्यू, उनकी विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। अब भारतीय सैन्य विशेषज्ञ, जिनके हमारी सेना से बेहद मजबूत और पुराने संबंध हैं, वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कौन सा हथियार किस परिस्थिति में सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, कब उसे तैनात करना चाहिए, कहाँ उसका उपयोग सबसे प्रभावी होगा। ये रणनीतिक समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये समझ सिर्फ एक तरफ से आने वाली नहीं है। भारत और रूस दोनों पक्ष इसे एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। अच्छा जी, हमने ये जो है इंटरव्यू देख लिया है और मुझे इस बात की अफसोस हो रही है कि इंडिया अभी भी ये दावा कर रही है कि हम जो है जो जंग है, ऑपरेशन सिंदूर है, वो हमने जीत ली है। लेकिन ये बात है, ठीक है, आप लोग कभी नहीं जीत सकते। और जो आप लोग रशिया से जो हथियार खरीद रहे हैं,
जो वेपन आप लोग बाय कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, ये जो है आपको भी पता है, दुनिया को भी पता है कि आपकी वेपन की क्या अहमियत होती है। ठीक है। पिछले जो है दुबई में एक शो हुआ था, एयर शो का, और उनमें जो है आप लोगों का एक जहाज़ है तेजस, वो किस तरह गिर गया था। वो पूरी दुनिया देख रहे हैं कि आप लोग किस तरह वो कर रहे हैं। अच्छा, राफेल जो दुनिया के माने माने जाने वाले जहाज़ों में से है, और जो फ्रांस के हैं, वो भी पाकिस्तान ने किस तरह गिराए, वो भी किसी डुपी छुपी नहीं है कि वो कोई दाग कहे कि यार ये नहीं। दूसरी बात ये है कि आप जो वेपन ख़रीद रहे हैं, ये वेस्टिंग ऑफ टाइम है। ठीक है, आप फुज़ूल मनी ज़ाया कर रहे हो, मनी को वेस्ट कर रहे हो, पैसे को ज़ाया कर रहे हो। और आप जो प्रोटोकॉल दे रहे हो पुतिन को, मिलादुन्नीर पुतिन, तो ये आप लोग सिर्फ यही कर रहे हैं कि हम जो है इनके बदले कुछ मिल सके। ठीक है, लेकिन अफ़सोस हो रही है आप लोगों के ऊपर, और आप लोगों इस तरह कभी नहीं कर सकते जो पाकिस्तान कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के पास इतना टेक्नोलॉजी होता है कि ये दुनिया हैरान रह जाती है कि किस तरह जो है वो जंग जीत सकते हैं। आप जाके वो ट्रम्प से पूछिए, आप जो है ट्रम्प को ये नमस्कार करके फिर उसे बोलते हो कि यार हमें जो है वो जंग रुकानी है, ये चीज़ वगैरह है। तो इस तरह जो है आप लोगों के ऊपर जिस तरह ट्रम्प ने टेरिफ लगाया हुआ है, तो मुझे हैरानी इस बात की, और अभी भी आप लोग इतने मजबूती से दावा कर रहे हो, दुनिया को बता रहे हो कि हम जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जीत चुके हैं। नहीं, पाकिस्तान ने बेनानुल मरसूस में आप लोगों को जो शिकस्त दी है ना, वो पूरी दुनिया को याद है, पूरी दुनिया देख चुका है। तो इस तरह बातें नहीं करना है। और वो भी हंस रहा है दिल में, ये मुझे किस तरह जवाब सवाल पूछ रहे हैं, मैं किस तरह उसको जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने जो पुतिन है, उन्होंने कभी भी इस इंटरव्यू में बिल्कुल ये दावा ही नहीं किया कि आप लोगों ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, या पाकिस्तान से जो हथियार जो है उनको आप लोगों ने गिराया है, वो जहाज़ वगैरह कुछ भी नहीं। ये दुनिया को पूरी पता है कि आप लोगों का हैसियत क्या है। तो मुझे ये खुशी हुई इंटरव्यू आपसे, आप लोगों के साथ रिएक्शन दी, तो आप लोगों को भी अपना अंदाज़ा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।